जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं आप सभी लोगों का दोस्त संचित। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में हमारा क्या व्यू रह सकता है अगले हफ्ते के लिए, किस तरीके से ग्लोबल मार्केट से सिनेरियोज क्रिएट हो रहे हैं, क्या हम चीज़ों को समझ सकते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंटर्स और कुछ बड़े बैंक्स के रिजल्ट्स का इम्पैक्ट किस तरीके से हमारे मार्केट के ऊपर पड़ सकता है। सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा और इस वीडियो का लाइक की हम रखते हैं लगभग 1500 लाइक्स, जो कि आप पूरा कर ही देंगे। तो चलिए, अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़ हम लोग बात करने वाले हैं ग्लोबल मार्केट्स की, उनका किस तरीके से इम्पैक्ट जो है हम लोग को देखने को मिल सकता है। थर्सडे के दिन में ग्लोबल मार्केट्स, डाउ जो है वो 400 पॉइंट नीचे बंद हुआ है। नैस्डैक जो है वो 50-60 पॉइंट नीचे जो है हम लोगों को बंद होता हुआ दिखाई दिया है। अगर हम ओवरऑल यूएस मार्केट की बात करते हैं, जो गिरावट हम लोगों को थर्सडे के सेशन में देखने को मिली है यूएस में, उसका मेन रीज़न था वहाँ पे एक कंपनी के रिज़ल्ट आए थे। एक डाउ हैवीवेट कंपनी थी, उसके रिज़ल्ट काफ़ी ख़राब आते हुए हम लोगों को दिखाई दिए थे। इस वजह से वो कंपनी का जो शेयर था वो लगभग 20-25% नीचे था और डाउ के ऊपर उसने पूरा प्रेशर बनाया हुआ था। उस स्पेसिफिक कारण की वजह से वो गिरा हुआ था। डाउ जो है वो 400 पॉइंट नीचे था, क्योंकि अगर आप वहाँ का विक्स भी देखते हो 30 के नीचे आ चुका है। 10% की गिरावट वहाँ के विक्स में भी है। ओवरऑल डॉलर इंडेक्स शांत है। क्रूड हालांकि थोड़ा ऊपर गया है, 67-68 के आसपास क्रूड जो है वो जाता हुआ दिखाई दे रहा है, बट डॉलर इंडेक्स शांत है। गोल्ड शांत है। जो बॉन्ड यील्ड्स हैं वहाँ की, वो थोड़ी हल्की होती हुई दिखाई दी हैं। 4.5 4.6 के लेवल से 4.3 के आसपास आ रही हैं। तो ग्लोबल टेंशन तो इस वक्त दिखाई दे नहीं रही है, और ग्लोबल टेंशन का क्या हमारे ऊपर कुछ असर भी हो रहा है वो तो समझ के बाहर है। क्योंकि अगर आप देखो, थर्सडे के सेशन में एक्सपायरी वाले दिन हमारा क्या डिस्कशन हुआ था टेलीग्राम ग्रुप पे। टेलीग्राम ग्रुप जिन लोगों ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। मोर देन 93,000 से ज़्यादा मेंबर्स हैं। आप लोगों का बहुत ज़्यादा प्यार एंड सपोर्ट अपने को ऑलरेडी मिल रहा है। यहाँ पे मैंने आप लोगों के साथ क्या चीज़ शेयर करी थी थर्सडे के सेशन में। मैंने आपको बोला था कि अगर जो है निफ्टी 23,260-285 के लेवल को होल्ड कर जाता है, ये लगभग मैंने 9:30 के आसपास आपको मैसेज डाला था। 9:30 के आसपास जो है हमारा जो निफ्टी था वो 304 के आसपास था। मैंने आपको बोला था अगर ये 285 के ऊपर रुक रहा है ना, तो इसके ऊपर जो है प्रोबेबिलिटी जो है वो बनेगी अराउंड 23,500 प्लस के लेवल्स की। अब ऑनेस्टली किसी ने भी ये नहीं सोचा था कि ये 23,500 ब्रेकआउट करके ये सीधा 23,800 की तरफ 23,850 चला जाएगा। कोई ये सोच ही नहीं सकता। तो ज़बरदस्त मोमेंटम मिला। अच्छी चीज़ क्या थी कि हम लोग ट्रेंड के साथ रहे। ठीक है, ट्रेंड के अगेंस्ट जो है ज़्यादा कारिस्तानी करने की अपन ने कोशिश नहीं करी, ट्रेंड के साथ रहे और एक बहुत अच्छा मोमेंटम ऊपर की साइड हम लोग कैप्चर करने में कामयाब रहे। तो ये चीज़ एक बेहतरीन है। इस वजह से मैं आपको बोलता हूँ टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर लीजिए कीजिए। कुछ भी अपडेट्स वगैरह होती हैं यहाँ पे मैं शेयर करता रहता हूँ। दूसरी चीज़ अगर हम बात करते हैं, जो बड़ी खबर हमारे सामने निकल के आ रही है, वो निकल के आ रही है इंडिया और यूएस की ट्रेड डील की वजह से। आपने पिछले कुछ दिनों से देखा होगा कि एफआईआईज जो है वो हम लोगों को अच्छा खासा माल जो है वो ख़रीदते हुए दिखाई दे रहे हैं। 3-4 दिन हो गए हैं जहाँ पे एफआईआईज की स्ट्रॉन्ग बाइंग हम लोगों को देखने को मिली है। उसका मेन रीज़न मेरे को जो समझ आ रहा है वो है इंडिया और यूएस की ट्रेड डील। अगर इंडिया जो है वन ऑफ द फर्स्ट कंट्रीज़ बनता है ट्रेड डील करने में वियतनाम के साथ या फिर मेक्सिको के साथ, तो एक बहुत बड़ा पॉजिटिव जो है स्पेशली हमारे लिए होगा। और नेक्स्ट वीक जो है, मतलब ये जो कमिंग वीक है, इंडियन डेलीगेशन जो है वो वॉशिंगटन जा रहा है डील की जो डिटेल्स हैं उसको फाइनलाइज करने के लिए। और हो सकता है कि उसके बाद जो है कुछ पॉजिटिव खबर हमें यहाँ से आती हुई दिखाई दे। एंड दैट इज़ द रीज़न हम देख रहे होंगे कि ग्लोबल मार्केट्स गिरने के बावजूद जो हमारा मार्केट है वो बढ़ता जा रहा है। ठीक है, क्योंकि स्ट्रेंथ जो है इनहेरिट इस वजह से बनती हुई हमारे मार्केट में दिख रही है। तीसरी जो सबसे बड़ी खबर है जिसके ऊपर हम लोग डेफिनेटली हम नज़र रखने वाले हैं, वो खबर है रिजल्ट्स की। ठीक है,
HDFC और ICICI दोनों बैंक्स के रिजल्ट्स आए हैं। मैं डायरेक्टली स्टॉक्स का नाम लेके कोई चार्ट वगैरह दिखा के कुछ ऐसा नहीं कर सकता बिकॉज ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस जो नए आ चुके हैं, बट मैं इतना ज़रूर बोलूँगा दोनों रिजल्ट्स अच्छे हैं। अगर आप उसकी अपडेट चाहते हैं, आपको सोशल मीडिया में कहीं भी मिल जाएगा भाई कि दोनों बैंक्स के कैसे रिजल्ट्स आए हैं। दोनों रिजल्ट्स अच्छे हैं, एस्टिमेट्स को बीट किया है, तो ओवरऑल वो बैंक निफ्टी के लिए, बैंकिंग के लिए पॉजिटिव होगा। अब चार्ट्स के ऊपर आते हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के कि किस तरीके से हम लोग उसको प्ले आउट कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़, अगर आप निफ्टी का चार्ट देखते हो, 4 घंटे का टाइम फ्रेम लगाते हो, तो इसमें आपको एक चीज़ क्लियर दिखाई दे रही होगी। जहाँ पे निफ्टी ने क्लोजिंग दी है, बड़े रेजिस्टेंस के ऊपर एक स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग दी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक बार रिजेक्शन हुआ, फिर रिजेक्शन हुआ, नीचे आया, फिर रिजेक्शन हुआ। इस बार तो ट्रेंड लाइन को भी ब्रेक डाउन कर दिया था, लेकिन फिर जो है ब्रेकआउट इसने किया है। तो एक काइंड ऑफ डबल बॉटम बोल लीजिए, थोड़ा सा कप एंड हैंडल, रिवर्स कप एंड हैंडल बोल लीजिए, आपको पैटर्न एक स्ट्रॉन्ग बुलिश पैटर्न दिखाई देगा। तो इसको हम लोग किस तरीके से प्ले आउट कर सकते हैं? जो पहला टारगेट इसका बनता है, एज लॉन्ग एज हम लोग 23,700 के ऊपर हैं, एक 100 पॉइंट का हम लोग बफर लेके चलेंगे। 23,700 के ऊपर जब तक निफ्टी सस्टेन कर रहा है, हम लोगों को एक प्रोबेबल मूव मिल सकता है टुवर्ड्स द टारगेट ऑफ 24,200। ठीक है, 24,200 तक का लेवल देखने को मिल सकता है। और अगर 24,200 का ब्रेकआउट भी ये बाजार कर देता है, तो आई वुड नॉट बी सरप्राइज्ड कि हम लोगों को 24,700 की जोन जो है वो देखने को मिले पोजिशनली। इस हफ्ते की मैं बात कर रहा हूँ, तो इस चीज़ का हम लोग डेफिनेटली वॉच आउट करके चलने वाले हैं। बैंक्स की बात कर लेते हैं। अब बैंक्स मेरे लिए बहुत ज़्यादा क्यूरियस है। रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं बैंक्स के, 2 हैवी वेट्स हैं, उनके रिजल्ट्स अच्छे आए हैं। हो सकता है ये गैप अप खुले तगड़े वाला, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन कि कितना जो है जो मंडे को US फ्यूचर्स किस तरीके से खुलते हैं। ऑनेस्टली मैं चाहता हूँ जिस हिसाब से मार्केट चल रहा है, एक डिप हमें मिलना बहुत ज़रूरी है। तो किस तरीके से हम लोग प्ले आउट कर सकते हैं? देखिए, सबसे पहली चीज़, 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे आप देख रहे हैं बाजार जो है यहाँ पे एक ऑल टाइम हाई रेजिस्टेंस के आसपास है। ये रेजिस्टेंस कौन सा होगा अपना, कौन सा जोन होगा? ये होगा 54,500 से 650 का जोन। ठीक है, ये 150 पॉइंट का आप जोन मान के चलिए। अब मान लेते हैं बैंक निफ्टी गैप अप खुलता है 400 से 500 पॉइंट, तो क्या सीधा खरीद लेना है? नहीं खरीदना है। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। मंडे को इतनी बड़ी रैली के बाद डायरेक्ट बैंक निफ्टी खरीदने की गलती मत कीजिएगा, लेवल हल्के होने दीजिएगा। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ? क्योंकि अभी इस हफ्ते बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, मंथली एक्सपायरी है, सारे इंडेक्स की एक्सपायरी होने वाली है। 30 को जो है निफ्टी की एक और एक्सपायरी होगी, बट सारे इंडाइसिस की एक्सपायरी जो है इस हफ्ते होने वाली है। तो हो सकता है ऑपरेटर थोड़ा इसमें गेम करने की कोशिश करे, तो गैप अप पे बैंक निफ्टी में नहीं फंसना है, हम लोग थोड़ा वेट करेंगे। अगर 54,500 से लेकर 550 के आसपास बैंक निफ्टी आता है गैप अप के बाद, तो वहाँ पे एक छोटे एसएल के साथ बाय करने का एक अटेम्प्ट कर सकते हैं टुवर्ड्स द टारगेट ऑफ 55,000, 55,500। ठीक है, तो इस चीज़ का अपने को ध्यान रखना है। बाकी फिन निफ्टी की बात कर लेते हैं। फिन निफ्टी ऑलरेडी ऑल टाइम हाइज के आसपास है। अब क्या ही मैं इसका लेवल निकालूं, कौन सा लेवल आपको बताऊं? 30 मिनट टाइम फ्रेम पे अगर मैं जाता हूं, तो इसमें जो क्लियर कट एक लेवल मेरे सामने निकल के आ रहा है, एक तो है 25,600 का, जो कि बहुत पीछे है, और उससे पहले कोई मेरे को लेवल दिखाई नहीं देता। तो इसको हम लोग किस तरीके से प्ले आउट कर सकते हैं? बहुत लोग सवाल पूछते हैं, जब इस तरीके का इंडेक्स चल रहा हो तो उसमें किस तरीके से बाय करें। सिंपल रखते हैं चीज़ों को। पहला जो आपको स्विंग दिखाई दे रहा है, इस स्विंग के आसपास आप एक लेवल मार्क करिए। ये लेवल कौन सा होगा? 25,950, 975 का, इसके आसपास आप मार्क करिए। दूसरा आप लेवल मार्क करिए, ये जो हाई है, ये हाई कौन सा है? ये हाई है 26,130 का। तो ये 2 लेवल जब आपने मार्क कर लिए ना, तो आपको देखना है कि प्राइस इन 2 लेवल्स के आसपास किस तरीके से बिहेव करता है, और वहाँ से हम लोग बाय या सेलिंग का कोई अटेम्प्ट करने के बारे में सोचेंगे। तो इस चीज़ का अपने को ध्यान रखना होगा। बाकी कोई भी लेटेस्ट अपडेट या न्यूज़ आती है, आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, BTC की मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूँ। 5 मिनट टाइम फ्रेम की जगह मैं 45 मिनट का टाइम फ्रेम लगाऊंगा बिटकॉइन में। और अगेन बिटकॉइन बहुत दिनों से साइडवेज है यार, और इस लेवल को नहीं निकाल पा रहा है। ये जोन मैं थोड़ा ऊपर को अगर करता हूँ तो 86,000 का जोन जो है वो नहीं निकाल पा रहा है,
और 85,300 से लेकर 86,000, ये 700-800 पॉइंट का जो जोन है ना, यहाँ पे बिटकॉइन बहुत टाइम से अटका हुआ है, 8-10 दिनों से। तो अगर 86,000 के ऊपर बिटकॉइन निकलता है, बिटकॉइन विल शूट अप, और मोस्ट प्रोबेबली इस हफ्ते जो है बिटकॉइन में एक अच्छा खासा मोमेंटम ऊपर की साइड का आ सकता है। इस चीज़ का अपने को ध्यान रखना है। उसके लिए एक्सनेस में अकाउंट ओपन कर लीजिएगा। इस वीक जितने ज़्यादा नए ट्रेडर्स जो हमारे थ्रू जुड़ रहे हैं एक्सनेस से, उनको मैं ऐड करता जा रहा हूँ ग्रुप में। ईमेल में डाल दूंगा, जो हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ पे, आप वहाँ पे हमें मेल कर दीजिएगा। और अगर आपने अभी तक एक्सनेस में अकाउंट ऑलरेडी ओपन किया हुआ है तो पार्टनर कोड चेंज कर लो यार, फटाफट आपको हमारा कोर्स का एक्सेस फ्री में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज। जय हिंद, वंदे मातरम।